हालेलुया हालेलुया। सभी को जय मसीह की, सभी को जय मसीह की। आज के वचन में आप सारे लोगों का स्वागत है। मेरे साथ कहिए गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट। इस सुबह के समय पवित्र आत्मा जी आप मेरे जीवन में आइए। इस सुबह के समय पवित्र आत्मा जी आप मेरे घर में आइए। इस सुबह के समय पवित्र आत्मा जी आप मेरे परिवार में आइए। यदि आप ऑफिस जा रहे हैं तो आप ऑफिस जाते जाते वचन को सुन सकते हैं। यदि आप जॉब पे जा रहे हैं, आप जॉब पे जाते जाते देख सकते हैं। हालेलुया। यदि आप किचन में काम कर रहे हैं, आप अपने कामों को करते करते आज के वचन को सुन सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पवित्र आत्मा है क्या। हर वक्त हम बोलते हैं पवित्र आत्मा जी हमारे जीवन में ये कार्य करेगा, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में ये कार्य करेगा, लेकिन पवित्र आत्मा है कौन। यदि आपके पास अभी सुबह पेन है, कॉपी है, तो आप उसमें लिख सकते हैं, हेडिंग डाल सकते हैं कि पवित्र आत्मा है क्या। डे 1 करके लिखिए पवित्र आत्मा है क्या और हमारे जीवन में क्या कार्य करता है। पवित्र आत्मा का कार्य क्या है। हालेलुया। एक हम मशीन को लेते हैं, कोई भी चीज को लेते हैं, तो हम क्यों लेते हैं, हम पूछते हैं ये क्या चीज है, इसका क्या करना चाहिए। तो आज हम समझेंगे कि पवित्र आत्मा है कौन। इन दिनों जब मैं प्रार्थना कर रही थी तो पवित्र आत्मा एक चीज प्रकट की कि तू सुबह उठना और मेरी बहनों से, मेरे भाइयों से पवित्र आत्मा के विषय में, होली स्पिरिट के विषय में बताना कि पवित्र आत्मा है क्या। हम कई बार बोलते पवित्र आत्मा ने मेरे जीवन में ये काम करा, पवित्र आत्मा जी ने मेरे जीवन में ये काम करा, पवित्र आत्मा ने ये किया, लेकिन आज हम जानेंगे कि पवित्र आत्मा कौन है। निकालिए पवित्र आत्मा है कौन। आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर है। सबसे पहले लिखिए पवित्र आत्मा क्या है, परमेश्वर है, और परमेश्वर ही पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा क्या है, परमेश्वर है। त्रिएक परमेश्वर है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, और ये तीनों परमेश्वर ही है। पिता, त्रिएक परमेश्वर है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। हम पिता बोलते हैं, फिर पुत्र बोलते हैं, फिर हम पवित्र आत्मा बोलते हैं। तो ये त्रिएक परमेश्वर है और तीनों एक ही है। और तीनों क्या है, ये परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। क्या है ये, पहला मैंने आपको बताया पवित्र आत्मा कौन है, पवित्र आत्मा परमेश्वर है। पवित्र आत्मा कौन है, परमेश्वर है। और ये त्रिएक परमेश्वर है, त्रिएक परमेश्वर, थ्री इन वन परमेश्वर है। और यहाँ पे पिता, पुत्र और परमेश्वर। इसके लिए मैं आज आपको बताऊंगी परमेश्वर। यहाँ पे दूसरा कुरिन्थियों उसका 3:16। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों उसका 3:16, और वहां पे परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों उसका 3 उसका 16, और वहां पे परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। हाँ पढ़िए। परंतु जब कभी 3:17। दूसरा कुरिन्थियों उसका 3 उसका 17। प्रभु तो आत्मा है, प्रभु तो आत्मा है, मतलब परमेश्वर ही पवित्र आत्मा है। प्रभु क्या है, आत्मा है, और पवित्र आत्मा ही परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया। मतलब हम पवित्र आत्मा से बात करते, मतलब हम अपने परमेश्वर से बात करते। हालेलुया। हम अन्य भाषा में बात करते, मतलब हम अपने परमेश्वर से बात करते। हालेलुया। मतलब परमेश्वर तो आत्मा है और पवित्र आत्मा ही परमेश्वर है। हालेलुया। कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है, कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है। यदि आपको समझ में आ रही, आप यहाँ पे यस लिख सकते। यदि आपको समझ में आ रही, आप अभी यहाँ पे यस लिख सकते। हालेलुया। पवित्र आत्मा क्या है, परमेश्वर है। पवित्र आत्मा क्या है, परमेश्वर है। और प्रभु तो आत्मा है। प्रभु क्या है, परमेश्वर क्या है, आत्मा है। और पवित्र आत्मा क्या है, परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया। अब मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी यहाँ पे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद। शंदरी खालेलुया बला 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 बला, शंदरी खालेलुया बला बला। थैंक यू लॉर्ड। यूहन्ना उसका 14 उसका 26, वहां पे क्या लिखा है, यूहन्ना 14 उसका 26। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। मतलब आज हमें सारी बातें कौन सिखा रहा है, आज हमें सारी बातें पवित्र आत्मा सिखा रहे। आज हमारे सारी बातें परमेश्वर के वचन सुनने से हम सीखने जा रहे। आज हमें सारी बातें परमेश्वर सिखाएगा। क्या लिखा है, अर्थात सहायक। यूहन्ना उसका जॉन 14 उसका 26, वहां पे क्या लिखा है,
परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा। हमारा सहायक कौन है? यहाँ पे क्या लिखा है? पहले सहायक अर्थात पवित्र आत्मा। तो मैं इस पवित्र आत्मा की बातें आज आपको बताऊंगी। पहला आप लिख लीजिए, परंतु सहायक। हालेलुया। पहला है सलाहकार। सलाहकार क्या होता है? सलाह देने वाला। यदि हम बोलेंगे गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट, वेलकम होली स्पिरिट, तो सलाहकार हमें एडवाइस देने वाला। अब हमें लग रहा है कि अब हमारे पास कोई एडवाइस नहीं बची है, कोई मशवरा नहीं बचा है, कोई सलाह नहीं बचा है, तब हम पवित्र आत्मा को आमंत्रित कर सकते हैं। पवित्र आत्मा हमें सलाह देगा, पवित्र आत्मा हमें एडवाइस देगा। हालेलुया। हम सोचते हैं मनुष्य हमें एडवाइस देगा, हम सोचते हैं लोग हमें एडवाइस देंगे, लेकिन लोगों की एडवाइस फेल हो जाएगी, लोगों की सलाह फेल हो जाएगी, लेकिन पवित्र आत्मा जी आपको बोलेगा ऐसा करना। कई बार आप जाते हो, आप किसी से पूछते हो, सिस्टर ऐसा नहीं ऐसा करना है, ब्रदर ऐसा नहीं ऐसा करना है, वो क्या कारण है? उनकी एडवाइस फेल हो जाएगी। लेकिन जब हम पवित्र आत्मा से सलाह लेंगे, पवित्र आत्मा से पूछेंगे, पवित्र आत्मा हमें एडवाइस करेगा। हालेलुया, हालेलुया। हमें पवित्र आत्मा से पूछना, हमें पवित्र आत्मा का आदर करना, हमें पवित्र आत्मा का रिस्पेक्ट करना है। जब हम पवित्र आत्मा से एडवाइस लेंगे, सलाह लेंगे, तो पवित्र आत्मा क्या करेगा हमें? हालेलुया। सलाहकार मतलब सलाह देने वाला, मतलब राय देने वाला। हम कई बार लोगों को बोलते हैं आप हमें राय मत दिए, आप हमें एडवाइस मत दीजिए। हालेलुया। लेकिन मैं आज आपसे बोलती हूँ, इस पवित्र आत्मा कौन है इसके विषय में बताना चाहती हूँ। पवित्र आत्मा आपका सलाहकार है, पवित्र आत्मा आपको एडवाइस देने वाला। आप पवित्र आत्मा से पूछिए। सबसे पहले कहिए गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट, सबसे पहले कहिए वेलकम होली स्पिरिट, स्वागत पवित्र आत्मा जी। मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। आप मेरे जीवन के बारे में बताइए, आप मेरी चिंता, मेरे को बहुत चिंता है, उसके बारे में बताइए। मैं दुखी हूँ, मैं दुख इतनी क्यों हूँ? मैं वचन तो पढ़ रही हूँ, प्रार्थना तो कर रही हूँ, मैं इतनी चिंतित क्यों हूँ? मैं आपसे एडवाइस लेना चाहती हूँ, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। पवित्र आत्मा जी आप मेरे जीवन में आप मुझे बताइए मुझे कहाँ जाना चाहिए, आप मुझे बताइए मुझे कहाँ जाना चाहिए, मुझे कौन सी जॉब करना चाहिए, कौन सी जॉब मेरे लिए आशीषित है, कौन सी जॉब मेरे फलवंत है, कौन सी मैरिज मेरे लिए आशीषित है, कौन सी शादी मेरे लिए आशीषित है, कौन सा चर्च मेरे ब्लेसड है, कौन सा चर्च में रिवाइवल है, कौन सी चीज मेरे ब्लेसड है। पवित्र आत्मा जी आपको एडवाइस करेगा, पवित्र आत्मा जी आपको एडवाइस करेगा। जब हम कई बार पवित्र आत्मा को इग्नोर कर देते, हम कई बार पवित्र आत्मा को बुझा देते, वो क्या कारण है? क्योंकि हम पवित्र आत्मा का आदर नहीं करते, क्योंकि हम पवित्र आत्मा का रिस्पेक्ट नहीं करते। सबसे पहले जब सुबह उठिए तो कहिए गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट। क्या कहिए? गुड मॉर्निंग। बिना होली स्पिरिट के हम परमेश्वर के पास नहीं जा सकते, बिना पवित्र आत्मा पाए हुए हम परमेश्वर के पास नहीं जा सकते। हालेलुया। बिना पवित्र आत्मा पाए हुए हम वचन नहीं पढ़ सकते, क्योंकि आत्मा क्या है? शब्द मारता है, आत्मा क्या है? जिलाता है हमें। शब्द क्या है? मारता है। और आत्मा क्या है? हमें क्या करता है? बुझाता नहीं, हमें इंकरेज करता है, हमें इंकरेज करता है। यदि आज आपको लग रहा है, आज ऑफिस में जा रहे, आपको लग रहा है आपको डांट मिलने वाली है, आपको डांट मिलने वाली है, अपने मैनेजर को पवित्र आत्मा जी के हाथ में दे, अपने मैट्रिन को पवित्र आत्मा जी के हाथ में दे, अपनी जॉब को पवित्र आत्मा जी के हाथ में दे। आपको लग रहा है मेरी गाड़ी बहुत खराब होती है, रोज मैं सुबह जाती हूँ मेरी गाड़ी पंचर हो जाती है और मुझे रोज मैं लेट पहुंचती हूँ। पवित्र आत्मा जी आप मुझे एडवाइस करें। पवित्र आत्मा जी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट, गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट, स्वागत पवित्र आत्मा, स्वागत पवित्र आत्मा, वेलकम होली स्पिरिट, वेलकम होली स्पिरिट, वेलकम होली स्पिरिट। मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, मैं आपसे कुछ, आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए। यदि आप पवित्र आत्मा से पूछेंगे वो आपको बताएगा, यदि पवित्र आत्मा से आप बताएंगे वो आपको बताएगा। पवित्र आत्मा से पूछिए कौन सी आज शादी मेरे लिए अच्छी है, पवित्र आत्मा से पूछिए कौन सी जॉब मेरे लिए अच्छी है, पवित्र आत्मा से पूछिए कौन सा चीजें मेरे लिए अच्छी है, पवित्र आत्मा कौन सी जगह, कौन सा घर मेरे लिए अच्छा है, कौन सी जमीन मेरे लिए अच्छी है। हालेलुया। कौन सा चर्च मेरे लिए अच्छा है, वो सब आपको पवित्र आत्मा बताएगा, वो सब आपको होली स्पिरिट बताएगा। सबसे पहले बात हमने सीखी, क्या लिखा यूहन्ना 14:26 में? परंतु सहायक मतलब एडवाइस करने वाला। वो पवित्र आत्मा से जब हम पूछेंगे, वेलकम होली स्पिरिट करेंगे, स्वागत पवित्र आत्मा, वेलकम होली स्पिरिट आप मेरे जीवन में आए, तो वो आपको एडवाइस करेगा, तुझे यहाँ जाना चाहिए, तुझे वहां नहीं जाना चाहिए। हालेलुया। कई बार हम सड़क पे रास्ते भूल जाते हैं।
हालेलुया। हम इधर उधर मनुष्य से पूछते हैं और हम भटक जाते हैं, लेकिन जब हम पवित्र आत्मा से पूछेंगे हम भटकेंगे नहीं। मैन ऑफ गॉड अपोस्टल रोहित मसीह जी ने आपको बताया था, अपोस्टल रोहित मसीह ने आपको बताया था कि वो कैसे एक बार भटक गए थे, कैसे उनका फोन घूम गया था, लेकिन जब उन्हें पवित्र आत्मा से पूछा, उनको मीटिंग में जाना था, उनको मीटिंग में करेक्ट टाइम पे पहुंचना था, जब उन्होंने पूछा तो वो करेक्ट एड्रेस पे पहुंच गए। लोग उन्हें लेने आए लेकिन वहां वो नहीं मिल पाए, लेकिन जैसे उन्हें अपने जीवन में पवित्र आत्मा को आमंत्रित करा, जैसे उन्हें अपने जीवन में पवित्र आत्मा को बोला कि आप मुझे सही जगह सही एड्रेस पे लेके जाए, पवित्र आत्मा जी आपको लेके जाएगा। आप बस ये कहिए वेलकम होली स्पिरिट, आप बस ये कहिए गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट। आज आपको कहीं जाना है, आपको एड्रेस नहीं पता है, पवित्र आत्मा से पूछिए, वो आपको एडवाइस करेगा, वो आपको सलाह देगा, वो आपको मशवरा देगा। यहाँ पे सबसे पहली बात मैंने आपको लिखाई सलाहकार, मतलब सलाह देने वाला, राय देने वाला, मशवरा देने वाला। पवित्र आत्मा आपको बोलेगा, अब कार्य आपको करना है, पवित्र आत्मा को बोलेगा, वॉक आपको करना है। सबसे पहली बात यूहन्ना 14 उसकी 26 में सबसे पहली बात, परंतु सहायक। सहायक कौन है? हमारा पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा हमारा क्या है? सहायक है। हालेलुया। जब हम पवित्र आत्मा को लेके जाते हैं, हम सहायक को लेके जाते हैं, उसके पवित्र आत्मा की क्वालिटी को लेके जाते हैं। सबसे पहले पवित्र आत्मा हमारा क्या है? सहायक है। आगे सलाहकार है, वो सलाह देने वाला, सलाहकार। हाँ, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा पहला हमने सुना सलाहकार, दूसरा हम पढ़ेंगे सहायक। परंतु सहायक, सहायक क्या है? मदद, सहायता करने वाला। हालेलुया। अब हमें लग रहा है हर जगह से हमारे पास निराशा आ गई है, हर जगह से हमारे पास दुखी हो गई है, हर जगह से टेंशन आ रही, हर जगह से तकलीफ आ रही। मैं कुछ भी काम करना चाहती हूँ, वो काम बन नहीं पाता। मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ, प्रार्थना नहीं हो पा रही है। मैं वचन पढ़ना चाहती हूँ, वचन नहीं हो रहा है। तो आप सबसे पहले गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट कहिए, और यूहन्ना 14 उसके 26 में लिखा है, परंतु सहायक। पवित्र आत्मा क्या है? हमारा सहायक है, वो हमारी मदद करेगा। जब हम पवित्र आत्मा को बोलेंगे वेलकम होली स्पिरिट, आप मेरे जीवन, आप मेरी मदद करें, आप काम करने में मेरी मदद करें, आप बर्तन धोने में मेरी मदद करें, आप वचन पढ़ने में मेरी मदद करें। मैं सिर्फ 10 मिनट ही वचन पढ़ना चाहती हूँ, मैं अंदर से चाहती हूँ कि मैं बहुत ज्यादा वचन पढ़ूं, बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करूं, लेकिन मैं वो नहीं कर पा रही। लेकिन पवित्र आत्मा जी आप सब कुछ कर सकते हैं। मैं आज आपको टेस्टिमनी बताना चाहती हूँ। आज सुबह मुझे 5 बजे उठना था, लेकिन जब रात में मैंने पवित्र आत्मा से बोला कि ये तो मेरी बुद्धि से मैं 5 बजे उठना चाहती हूँ, लेकिन पवित्र आत्मा जी आप मुझे 4 बजे उठा सकते हो, तो मैं बोलूंगी मैंने पवित्र आत्मा जी को पुकारा और पवित्र आत्मा जी ने मुझे 4 बजे उठाया। क्यों? क्योंकि मुझे आप लोगों के लिए प्रार्थना करनी थी। क्यों? क्योंकि मुझे पर्सनल प्रार्थना करनी थी। मैं बिना प्रार्थना यहाँ पे नहीं आ सकती। तो मैं सुबह 4 बजे से 6:30 बजे तक मैंने प्रार्थना करी। उसके बाद आधा घंटा जो भी ब्रश करना, जो भी चीजें हैं वो मैंने करी, और 7 बजे आज मैं आपके साथ हूँ। हालेलुया। अगर मैं पवित्र आत्मा का एक भी रूल तोड़ती हूँ, हालेलुया, तो मैं परमेश्वर की बेटी नहीं हूं। तो हमें सबसे पहले सलाह, हमें परमेश्वर से सलाह मांगना है, एडवाइस मांगना है। हम पवित्र आत्मा को ऐसा नहीं बोल सकते मुझे ये चाहिए, हम पवित्र आत्मा से पूछना है। हालेलुया, है ना? पवित्र आत्मा से पूछना और पवित्र आत्मा आपको एडवाइस करेगा। सेकंड में आपको बता रही, सहायक मतलब मदद मांगना है। पवित्र आत्मा जी मुझे वचन पढ़ने में मेरी मदद करे। मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ लेकिन नहीं हो पाता। मैं वचन पढ़ना चाहती हूँ, नहीं हो पाता। मैं लाइव देखना चाहती हूँ, नहीं हो पाता। मैं बोले तो चाहती हूँ, नहीं होने पाता। आप मेरी मदद करें, आप मेरी सहायता करें। वो जॉब मेरे लिए बहुत दूर है, वो चीज मेरे लिए बहुत इम्पॉसिबल लगती है, लेकिन पवित्र आत्मा मैं आपसे मदद चाहती हूँ। जब पवित्र आत्मा से आप मदद मांगेंगे वो पॉसिबल करेगा। वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाला परमेश्वर है। परंतु सहायक कौन है? पढ़िए यूहन्ना 14 उसका 24। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा। सहायक कौन है? हमारा पवित्र आत्मा है। पहला सलाहकार कौन है? पवित्र आत्मा है। सहायक कौन है? हमारा पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा हमारा सलाहकार है। और सेकंड सहायक कौन है? सहायक हमारा पवित्र आत्मा है। वो मदद करने वाला परमेश्वर है, वो मदद करने वाला है। पवित्र आत्मा हमारी मदद करेगा। हालेलुया। जो काम हमसे नहीं हो सकता, शायद हमें रोटी बनाने नहीं आती, वो आपको रोटी बनाएगा। पहले आप देश का नक्शा बनाती थी, लेकिन आप गोल रोटी बनाने लग गए। पहले आप वचन पढ़ नहीं पाती थी, आप वचन। अब कई सिस्टर जूम ले रही है, लेकिन उन लोगों को स्टार्टिंग में इम्पॉसिबल लग रहा है। लेकिन अगर आप इस वचन को लेकर प्रार्थना करेंगे, यूहन्ना 14:26, परंतु सहायक पवित्र आत्मा, मदद करने वाला, रक्षा करने वाला, केयर करने वाला,
वो आएगा तो वो हर एक चीज को बदल देगा। हालेलुया। मैं पहले जैसे नहीं रहूंगी, मैं पहले जैसे नहीं रहूंगी, मैं बुझी भी नहीं रहूंगी, मैं पीछे नहीं रहूंगी, लेकिन सहायक वो मेरी मदद करेगा। पवित्र आत्मा जी आप मेरे जीवन मुझे मदद करें। हालेलुया। कई बार जब मीटिंग स्टार्ट होने वाली, लाइव मीटिंग स्टार्ट होने वाली रहती है, तो कुछ चीजें शैतान प्रॉब्लम करता है, तो कुछ चीजें खराब हो जाती है, लेकिन मैन ऑफ गॉड पवित्र आत्मा जी को पुकारते, वेलकम होली स्पिरिट बोलते, और तुरंत वो काम आसान हो जाता है। तुरंत वो काम क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। हालेलुया। वो कैसे होता है? क्योंकि हमने अपनी बुद्धि का नहीं, नीति वचन 3:5 में लिखा है, तू अपनी सरल समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करना, और उसी को स्मरण करके पवित्र आत्मा जी को याद करके सब काम करना, तब वे सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा है? सहायक, मदद करने वाला। वो हमारी मदद करेगा, वो हमारी रक्षा करेगा। हम किसी से मदद करने के लिए बोलेंगे, वो हमारी मदद नहीं करेगा, लेकिन जब हम पवित्र आत्मा से हेल्प मांगेंगे, पवित्र आत्मा से मदद मांगेंगे, वो हमारी क्या करेगा? वो हमारी मदद करेगा। क्या करेगा पवित्र आत्मा जी? हमारी मदद करेगा। हालेलुया। पहला मैंने आपको बताया सलाहकार, सेकंड मैंने पवित्र आत्मा का आपको बताया सहायक, और थर्ड में आज आपको बता रही हूं मध्यस्थता, मीडिएटर। हालेलुया। हालेलुया। पढ़िए क्या लिखा है यूहन्ना 14:24। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, पिता मेरे नाम से भेजेगा। सहायक पिता किसके नाम से भेजेगा? मेरे नाम से। हालेलुया। सहायक का बताया मैंने, सलाहकार का बताया। अब मैं आपको पवित्र आत्मा के एक और कार्य बताती हूँ, मध्यस्थता, मीडिएटर। हालेलुया। परमेश्वर और हमारे बीच की बातचीत। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर हमारे बीच की क्या बातचीत। हालेलुया। मैं बात करना चाहती हूँ, मैं बात करना चाहती हूँ। अब कैसे हमें पता चलेगा हम परमेश्वर से बातचीत करें? जैसे आप किसी को प्रेयर रिक्वेस्ट देते हो, आप परमेश्वर से मध्यस्थता कर रहे हो। हालेलुया। जैसे आप किसी को प्रार्थना रिक्वेस्ट दे रहे हो, आप और उसकी क्या है? मध्यस्थता है। वैसे आपको सेम टू सेम पवित्र आत्मा जी से बात करना है, वैसे आपको सेम टू सेम परमेश्वर से बात करना है। मतलब आप मध्यस्थता करें, आपके और परमेश्वर की बातचीत, आपके और आपके बीच की बातचीत। ये बातें कोई नहीं जानता, ये बातें सिर्फ पवित्र आत्मा जानता है, ये बातें सिर्फ होली स्पिरिट जानता है। ये है मध्यस्थता की प्रार्थना। हालेलुया। परंतु सहायक पवित्र आत्मा आएगा। हालेलुया। सबसे पहले मैंने आपको सलाहकार के बारे में बताया, फिर सेकंड मैंने आपको सहायक के बारे में, अब मैं आपको मेडिटेटर के बारे में बता रही हूँ, परमेश्वर और हमारे बीच की बातचीत। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर और हमारे बीच की क्या है? बातचीत। यह है मध्यस्थता की प्रार्थना। हमें जब वेलकम होली स्पिरिट बोले, स्वागत पवित्र आत्मा, अब हम और परमेश्वर बातचीत कर रहे हैं, हम प्रार्थना में कई बार प्रार्थना करें, ये हमारे और परमेश्वर की मध्यस्थता की प्रार्थना। ये भी पवित्र आत्मा करता है, मध्यस्थता की प्रार्थना कराता है। जब हम पवित्र आत्मा से भरवे, जब गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट रहेंगे, गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट को हम सुनने स्टार्ट करेंगे, तो हम मध्यस्थता की प्रार्थना। पवित्र आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा सलाह करे। पवित्र आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा सहायक है। पवित्र आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा मध्यस्थता कराता है। आगे पढ़िए, जो फोर्थ पॉइंट में आपको बताऊंगी, वकील। वो वकील का कार्य भी करता है। हाँ, पूरा पढ़ दीजिए। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। हालेलुया। हमें क्या करेगा? सब बातें सिखाएगा। मतलब हमें सलाहकार ये बात सिखाएगा हमें कि हमें पवित्र आत्मा से सलाह लेना है। सेकंड, हमें मदद लेना, उसकी सहायता मांगना है, हमें बातचीत करना है। वो सब बातें हमें सिखाएगा। एक बातें नहीं, अन्य भाषा नहीं सिखाएगा, प्रार्थना करने नहीं सिखाएगा, वो सारी बातें आपको सिखाएगा। सब प्रकार की बातें। जैसे हम सब प्रकार का खाना खाते हैं, ऐसा नहीं होता है कि आप आज आपने आलू के पराठे खाए तो आप आलू के पराठे खाओगे, आज आपने ब्रेड खाई तो ब्रेड खाएगी। आप सब प्रकार के खाना खाते, आप सब प्रकार के भोजन लेते, वैसे ही इसमें भी आप सब प्रकार के भोजन लोगे। पवित्र आत्मा आपको पहले सलाहकार के बारे में बताएगा कि मुझसे सलाह ले, मुझसे एडवाइस ले जब गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट करेंगे। सेकंड, आप सहायक, आप मदद मांगेंगे कि मेरी मदद करिए, मेरी सहायता करिए, वो आपकी मदद करेगा। फिर मध्यस्थता कराएगा, आप और अपने परमेश्वर के बीच आप बातचीत करेंगे, वो सब बातें। फिर फोर्थ है वकील, लॉयर। हमारी ओर से कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे। हमारी ओर से हमारा परमेश्वर लड़ेगा, हमारी ओर से हमारा पवित्र आत्मा लड़ेगा। क्या लिखा है? हमारे केस को कौन लड़ेगा? अभी लग रहा है कि आपके घर में बहुत झगड़े हो रहे हैं, आपके घर में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अब आप क्या बोलोगे?
वेलकम होली स्पिरिट। स्वागत पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा जी आप मेरे जीवन में, आप वकीलों के वकील है, आप डॉक्टरों के डॉक्टर है। आप मेरे केस को लड़िए। ये केस को मैं आपके हाथों में देती हूँ। ये बीमारी का केस आप सॉल्व करिए। ये दुष्टात्मा के केस को आप सॉल्व करिए। ये गुस्से के केस को आप सॉल्व करिए। ये चिंता के केस को आप सॉल्व करिए। ये बोझ को आप सॉल्व करिए। हालेलुया। ये गुस्सा का जो केस है ना, मैं आपके हाथ में देती हूँ। ये दुष्टात्मा का केस है, मैं आपके हाथ में देती हूँ। ये परिवार के बोझ का केस है, मैं आपके हाथ में देती हूँ। ये कर्ज का जो केस है, मैं आपके हाथ में देती हूँ। जब आप ऐसा कहोगे ना, वेलकम होली स्पिरिट, स्वागत पवित्र आत्मा, गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट। आप वकीलों के वकील है, आप मेरे वकील है, आप मेरे डॉक्टर है, आप मेरे प्रभु है। तो पवित्र आत्मा जी आपकी ओर से लड़ेगा। हालेलुया। आपको लगा ये केस इतनी जल्दी सॉल्व कैसे हो गया, ये बीमारी इतनी जल्दी कैसे चली गई, ये झगड़े इतनी जल्दी कैसे, अभी तो घर में बहुत झगड़ों का वातावरण था, अभी तो घर में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन वो कैसे हट गया? क्योंकि आपने अपनी ओर से न लड़के, आपने अपनी बुद्धि न लगा के नीतिवचन 3 निकालिए। क्या लिखा है? हम नीतिवचन 3 निकालेंगे, उसमें क्या लिखा है हम पढ़ते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया, बोला बोला बोला। 3 का 5 है, आई थिंक 3 का 5 है। हाँ, अपनी समझ का सहारा न लेना, तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। संपूर्ण मन से किस पे भरोसा रखना? यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग उसी को निकालेगा। स्मरण करके सब काम करना। यहाँ पे लिखा है वकील, हमारा केस लड़ने वाला। जब हम परमेश्वर को याद करके देंगे कि ये केस को परमेश्वर के पवित्र आत्मा जी के हाथ में, ये केस को होली स्पिरिट के हाथ में दोगे, तो होली स्पिरिट हमारी ओर से लड़ेगा। क्या होएगा? हमारे घर में बहुत झगड़े थे, हमारे घर में बहुत प्रॉब्लम थी, हमारे घर में बहुत कर्ज था, हमारे घर में बहुत गरीबी थी, लेकिन इस केस को हमने किसको दे दिया? पवित्र आत्मा जी के हाथ में। मतलब नीति वचन 3 में क्या लिखा है? तू अपनी समझ का सहारा। हमने अपनी समझ का सहारा नहीं लिया, हमने अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लिया, हमने अपने दिमाग का सहारा नहीं लिया, हमने अपनी चिंता को पवित्र आत्मा जी के हाथ में, हमने अपनी टेंशन को पवित्र आत्मा जी के हाथ में दे दिया, हमने अपनी हर एक दुर्घटना को पवित्र आत्मा जी के हाथ में, हमारे अंदर जो बोझ चल रहा था हमने वो पवित्र आत्मा जी के हाथ में दिया। आज आप अपने वकील को पुकारिए, आज अपने मददगार को पुकारिए, आज आप अपने सहायक को पुकारिए और कहिए गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट, और कहिए गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट। आज से आप मेरे केस को लड़िए, आज से आप मेरे केस को लड़िए, आज से आप मेरे, आपको लगता है आपका हस्बैंड विश्वास नहीं कर रहा है, ये केस को पवित्र आत्मा जी के हाथ में। आपकी वाइफ विश्वास नहीं कर रही है, ये केस को पवित्र आत्मा जी के हाथ में। आपका मैनेजर विश्वास नहीं कर रहा है, उस केस को पवित्र आत्मा जी के हाथ में। पवित्र आत्मा हर प्रकार के केस को लड़ने के लिए रेडी है। पवित्र आत्मा जी हर एक केस को सुलझाने के लिए रेडी है। आपको लगता है बहुत प्रॉब्लम हो रही, बहुत समस्या हो रही, मैं बोल रही हूँ आपका केस लड़ने वाला कौन है? वो वकीलों का वकील है पवित्र आत्मा जी। वो वकीलों का वकील है परमेश्वर। उसके हाथ में दो, आज वो आपके केस को लड़ेगा। क्या लिखा है यहाँ पे? हमारा केस लड़ने वाला कौन है? यूहन्ना 14:26 पढ़िए। यदि हम अपनी समझ से काम करेंगे तो हम हार जाएंगे, अपनी समझ से काम करेंगे हम कमजोर हो जाएंगे, अपनी समझ से काम करेंगे हम निर्बल हो जाएंगे, अपनी समझ से लेंगे हम गिर जाएंगे। और हम कई बार ऐसे क्वेश्चन को ला सकते हैं, हम बोल सकते हैं पवित्र आत्मा कुछ नहीं करता, पवित्र आत्मा कुछ नहीं करता। लेकिन जब हम पवित्र आत्मा जी के हाथ में देते हैं, एक डॉक्टर के हाथ में, एक डॉक्टर के हाथ में अगर एक ऑपरेशन थिएटर की फाइल जाती है, वो डॉक्टर क्या करता है? वो डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करता है। जब तक फाइल उसके हाथ में नहीं रहेगी, वो पेशेंट उसके हाथ में नहीं है। यदि आप अपनी फाइल्स को पवित्र आत्मा जी के हाथ में नहीं दोगे, तब तक पवित्र आत्मा जी कुछ नहीं कर सकता। आज जानने की कोशिश करिए कि पवित्र आत्मा जी है कौन। आज सोचने की कोशिश करिए पवित्र आत्मा जी है कौन। सबसे पहले वो सलाहकार है। आपको एडवाइस मांगना है, आप उससे एडवाइस मांग सकते हैं। फिर सेकंड सहायक, आप उससे मदद मांग सकते हैं। फिर आप उससे बातचीत कर सकते हैं, मध्यस्थता कर सकते हैं। फोर्थ वकील, आप क्या कर सकते हैं? वो आपको लायर है, वो आपकी केस को लड़ सकता है। हालेलुया। आपके घर में बहुत झगड़े, आपके घर में आपका भाई परेशान कर रहा है, आपके पड़ोसी परेशान कर रहे हैं, आपके लोग परेशान कर रहे हैं, आपको अपने केस को वकील के हाथ में देना है। वो वकील कौन है? पवित्र आत्मा। वो वकील कौन है? परमेश्वर। उस पवित्र आत्मा जी के हाथ में देना। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा। वो क्या है? वो पवित्र आत्मा है। आगे
वह तुम्हें सब बातें वो तुम्हें सब सिखाएगा। बातें सिखाएगा। सबसे पहली बातें क्या सिखाएगा? वो सलाहकार है, आप उससे सलाह लोगे। सेकंड क्या है? सहायक, वो आपकी मदद करेगा। थर्ड क्या है? मध्यस्थता, वो आपसे बातचीत करेगा। फोर्थ क्या है? वो वकील है, पवित्र आत्मा आपका वकील है। आप उससे बोलेंगे कि मेरे केस को आप लड़, पवित्र आत्मा जी लड़ेगा। हालेलुया। फिर सामर्थ्य देने वाला, पवित्र आत्मा जी आपको सामर्थ्य भी देगा, पवित्र आत्मा जी आपको शक्ति भी देगा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे हमने दूसरा कुरिन्थी 3:16 में क्या लिखा? प्रभु तो आत्मा है और पवित्र आत्मा ही परमेश्वर है। हालेलुया, पवित्र आत्मा ही परमेश्वर है। प्रेतों के काम उसका 1 उसके 8 में क्या लिखा है? प्रेतों के काम उसके 1 उसके 8 निकाल के रखिए ऐसे ही। और पहले ये पढ़िए यूहन्ना 14 उसका 26 पूरा। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से जिसे भेजेगा, पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब वह बातें तुम्हें सब सिखाएगा। बात, एक बात ही नहीं लेकिन पवित्र आत्मा आपको हर बात सिखाएगा। हाँ, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है, जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। वह सब तुम्हें याद कराएगा। अब पवित्र आत्मा जो है वो सामर्थ्य देने वाला है। पवित्र आत्मा कौन है? आपको सामर्थ्य देने वाला। पवित्र आत्मा कौन है? आपको शक्ति। अब कोई पूछे पवित्र आत्मा कौन है, आप लोग बोलते पवित्र आत्मा, हाँ अन्य भाषा में प्रार्थना करना ही पवित्र आत्मा। नो, सबसे पहले पवित्र आत्मा को बोलिए वेलकम होली स्पिरिट, स्वागत पवित्र आत्मा, गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट। जब सुबह बेड पे उठते हो तो बेड पे नीचे पैर रखने से पहले आप गुड मॉर्निंग कहिए, गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट। हालेलुया। मैं अपने आज के दिन को पवित्र आत्मा जी आपके हाथ में, मैं अपनी जॉब को तेरे हाथ में, मैं अपनी बुद्धि को तेरे हाथ में, मैं अपने विचारों को तेरे हाथ में, मैं अपने कार्य को तेरे हाथ में देती हूँ। तो हमने क्या ली? पवित्र आत्मा को सलाह दी। जब आप सब कुछ उसके हाथ में दे देंगे, वो आपको दिन भर बातचीत करेगा, दिन भर बातचीत करेगा। हालेलुया। वो आपको एडवाइस करता रहेगा, वो एडवाइस करता रहेगा आपको। ये है पवित्र आत्मा। कौन है पवित्र आत्मा? सलाहकार, पवित्र आत्मा सहायक, पवित्र आत्मा मध्यस्थता, पवित्र आत्मा वकील और पवित्र आत्मा सामर्थ्य देने वाला। प्रेतों के काम 1:8 में क्या लिखा है? प्रेतों के काम 1:8 में क्या लिखा है? परंतु जब पवित्र आत्मा होली स्पिरिट तुम पर आएगा। किस पे? एक व्यक्ति पे आएगा, तुम पर आएगा। भाई आपके ऊपर आएगा, बहन आपके ऊपर आएगा। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। क्या पाओगे? क्या पाओगे? क्या पाओगे? बिना वचन पढ़े, बिना प्रार्थना करे, बिना पवित्र आत्मा पाए आप सामर्थ को कैसे ले सकते हैं? हमें पवित्र आत्मा में गुजर रहते हुए, पवित्र आत्मा में रहते हुए हम सामर्थ को ले सकते हैं। हालेलुया। अगर हमें परमेश्वर के पास जाना है तो हमें पहले पवित्र आत्मा से अच्छा गहरा संबंध बनाना है, अच्छा गहरा रिलेशन बनाना है। आज हमने जाना है कि पवित्र आत्मा है कौन। हालेलुया, हालेलुया। आज हमने जाना है कि पवित्र आत्मा है कौन। यहाँ पे क्या लिखा है? सलाहकार, सहायक, मध्यस्थता और वकील। अब सामर्थ देने वाला। प्रेतों के काम 1 उसका 8 में क्या लिखा है? परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा तब क्या होगा? तब तुम सामर्थ पाओगे। क्या पाओगे? आप सामर्थ पाओगे। क्या पाओगे? जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा सबसे पहले आप सामर्थ पाओगे। और पवित्र आत्मा कब आपके ऊपर आएगा? जब पवित्र आत्मा को बुलाओगे अपने जीवन में। जब तक हम अपने पड़ोसी को नहीं बुलाएंगे अपने घर में, वो नहीं आएगा। हालेलुया। जब तक हमें किसी को नहीं बुलाएंगे, जब तक हम पवित्र आत्मा को नहीं बुलाएंगे, वो नहीं आएगा। हालेलुया। जब हम पवित्र आत्मा का आदर करेंगे, उसका रिस्पेक्ट करेंगे, वो हमारे पास आएगा, वो हमें एडवाइस देगा। हम कई बार बोलते हैं इससे पूछा नहीं, मैं इसको क्या बोलूं, उसने तो खुद ही मैरिज कर ली अन्य जाति में, पूछा नहीं इसलिए बोला नहीं। तो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, जब पवित्र आत्मा से एडवाइस मांगेंगे, पूछेंगे, तब वो आएगा। और जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा तब आप सामर्थ पाओगे। बिना पवित्र आत्मा पाए आप सामर्थ नहीं ले सकते। आप वचन पढ़ के, प्रार्थना में रह के सामर्थ नहीं ले सकते। लेकिन जब तक आप अपनी जिंदगी में पवित्र आत्मा को नहीं बुलाते, तब तक आप क्या करेंगे? तब तक आप क्या करेंगे? आप सामर्थ नहीं पा सकते। सामर्थ पाने के लिए आपको पवित्र आत्मा को बुलाना है। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब सामर्थ पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सामर्थ देने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। सामर्थ देने वाला कौन है? परमेश्वर। प्रेत 1:8 में लिख लीजिए। हालेलुया। सहायता। हालेलुया। पढ़िए प्रेत 1:8। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, हाँ, तब तुम सामर्थ पाओगे। क्या पाएंगे हम? सामर्थ पाएंगे।
जब पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आएगा तो हम सामर्थ पाएंगे। हमने 5th बात जो पढ़ी है, सामर्थ देने वाला। सामर्थ देने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। जब पवित्र आत्मा आएगा तो हम सामर्थ पाएंगे। अब 6th आखिरी बोल के हम फिनिश करेंगे, आसानी से मिलने। अब हमें आसानी से क्या चीज मिलेगी? आसानी से हम बोल सकते हैं वेलकम होली स्पिरिट। आसानी से हम बोल सकते हैं स्वागत पवित्र आत्मा। हालेलुया। आसानी से हम बोलते आज आप मेरे साथ है, बोल रहे हो। पहली बात आज हमने क्या सीखने को मिली? पहली बात हमें सीखने को मिली आज पवित्र आत्मा कौन है। हमें आसानी से क्या बोल सकते हैं? वेलकम होली। मैं भी आसानी से बोल रही हूँ, मुझे कुछ संघर्ष करना पड़ रहा नहीं, मैं बोल रही हूँ वेलकम होली स्पिरिट। आसानी से क्या बोल सकते? गुड मॉर्निंग। आज हम सीख रहे गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट के बारे में, तो हम आसानी से क्या बोल रहे? गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट। क्या बोल रहे हम आसानी से? गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट। और क्या होगा जब गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट बोलोगे? आसानी से आ जाएगा। जब वेलकम होली स्पिरिट बोलोगे आसानी से आ जाएगा। स्वागत पवित्र आत्मा बोलोगे वो आ जाएगा। आप बोले इस सुबह के समय में पवित्र आत्मा जी आप आइए, वो आ जाएगा। कोई संघर्ष करना पड़ेगा? कुछ आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी? जैसे आप बोलोगे वो आ जाएगा। हालेलुया। हमें खाना बनाने के लिए रोटी बनाना पड़ती है, सब्जी बनाना पड़ती है, बहुत मेहनत करना पड़ती है, लेकिन पवित्र आत्मा को बुलाने के लिए मेहनत नहीं करना पड़ती। सिर्फ 2 शब्द बोलना है, वेलकम होली स्पिरिट, स्वागत पवित्र आत्मा, गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट। वो आपके जीवन में आ जाएगा, वो आपके जीवन में आ जाएगा। पवित्र आत्मा सहायक है। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारा क्या है? सहायक है। हालेलुया। हालेलुया। सहायक होता क्या है? मदद करने वाला। हालेलुया। हालेलुया। पूरा पढ़ दीजिए पवित्र आत्मा, यूहन्ना 14:26। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, पिता मेरे नाम से भेजेगा। और क्या है सहायक? मेरे नाम से क्या? पवित्र आत्मा। आगे वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। पवित्र आत्मा आपको सब बातें सिखाएगा, सारी बातें। हाँ, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। हालेलुया। लेकिन वो तुम्हें सब बातें बताएगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। सबसे पहली बात है पवित्र आत्मा कौन है और पवित्र आत्मा आपको क्या सिखा रहा है? पवित्र आत्मा आपका सलाहकार है। पवित्र आत्मा कौन है? त्रिएक परमेश्वर है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा कौन है? सबसे पहले सलाहकार। आप उससे एडवाइस ले सकते, आप उससे मतलब दे सकते। सेकंड सहायक, सलाहकार, सलाह देने वाला, राय देने वाला। पवित्र आत्मा आपको क्या देगा? राय देगा, आपको एडवाइस। जब आप उससे एडवाइस मांगोगे आपको देगा। सेकंड सहायक, आप उससे मदद मांग सकते हो। हालेलुया। हालेलुया। आप उससे क्या कर सकते हो? सहायक मदद कर सकते हैं। फिर आप मध्यस्थता कर सकते हो, मेडिटेट कर सकते हो, आप उससे बातचीत कर सकते हैं। फिर पवित्र आत्मा क्या करता है? वकील, लॉयर, आपका केस को वो लड़ सकता है। जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा आप क्या पाओगे? आप सामर्थ पाओगे। हालेलुया। हालेलुया। और फिर पवित्र आत्मा, जब आप पवित्र आत्मा से भरे हुए होगे, आप सबसे पहले वर्ड ये बोलोगे, वेलकम होली स्पिरिट, स्वागत पवित्र आत्मा आप मेरे जीवन में। कोई काम आपसे नहीं हो रहा, आप पवित्र आत्मा को हाथ में दे। खाना बनाते नहीं हो रहा, पवित्र आत्मा को हाथ में दे। आप लेट हो रहे, आप सुबह उठ के प्रार्थना नहीं कर पा रहे, पवित्र आत्मा जी के हाथ में दे। अपने आप को पवित्र आत्मा जी के हाथ में दे। आज मैंने आपको बताया पवित्र आत्मा कौन है। हालेलुया। कितने सिस्टर्स को समझ में आए? कितने लोगों को समझ में आए? रिप्लाई करे। हालेलुया। मेरे को बताइए पवित्र आत्मा कौन है? कोई भी सिस्टर, कोई भी ब्रदर रिप्लाई करे कि पवित्र आत्मा है कौन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू सिस्टर मजोनी सिस्टर, गॉड ब्लेस यू सिस्टर वर्षा, गॉड ब्लेस यू रिप्लाई करे। गॉड ब्लेस यू सिस्टर मीनाक्षी, ब्रदर अर्जुन गॉड ब्लेस यू, सिस्टर रितु गॉड ब्लेस यू, सिस्टर गंगा गॉड ब्लेस यू। पवित्र आत्मा कौन है मुझे बताए, पवित्र आत्मा कौन है मुझे बताए। फिर हम फिनिश करेंगे। गॉड ब्लेस यू सिस्टर मेगा, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, धन्यवाद उशल्ला बला 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 बला, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू। पवित्र आत्मा कौन है मुझे बताए बस। गॉड ब्लेस यू सिस्टर मेगा, पवित्र आत्मा परमेश्वर है। गॉड ब्लेस यू सिस्टर प्रीति, गॉड ब्लेस यू ब्रदर राम, गॉड ब्लेस यू सिस्टर दीक्षा, गॉड ब्लेस यू सिस्टर विभा, गॉड ब्लेस यू सिस्टर शिल्पा, गॉड ब्लेस यू। मैं विश्वास करती हूँ आज आपने समझा कि पवित्र आत्मा है कौन। हालेलुया। हालेलुया। अब हम कल आएंगे, कल वापस से यही टॉपिक पे हम सीखेंगे कि पवित्र आत्मा है कौन। हालेलुया।